हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से भाई हम लोग का अगेन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। और अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा था फैक्चुअल सीरीज, यानी हम लोग यहाँ पे फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है भाई कि जितने भी बाइक्स होते हैं या फिर कहिए जो कार होते हैं उनके हेडलाइट्स, ठीक है, हेडलाइट में जो बल्ब लगा हुआ होता है कुछ इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा। तो ये बल्ब जल्दी फ्यूज क्यों नहीं होता है, या फिर कहिए इनका जो फिलामेंट होता है एक तरीके से, क्योंकि देखिए जो बाइक है या फिर कार है वो तो एक तरीके से खराब रास्ते में बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है ना, ऊपर नीचे, तो यहाँ पे मैकेनिकल वाइब्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इनका फिलामेंट क्यों नहीं एक तरीके से ब्रेक डाउन होता है। और एक और आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी आपका है इस तरीके का बल्ब लगा हुआ होता है। तो आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि बाइक का या फिर कार का जो लैंप होता है या फिर कहीं जो बल्ब होता है वो जल्दी खराब क्यों नहीं होता है, फिर इसके पीछे का रीजन क्या है कि इतने लंबे समय तक ये चलते रहता है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक एकेडमिक क्वेश्चन भी करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने चैनल पे भी पोस्ट किया था और इसमें जो आंसर मिला था वो एक तरीके से गलत था। यहाँ पे 61% देख सकते हैं, यहाँ पे 220 वोल्ट एक तरीके से सेलेक्ट किया गया, ये आपका गलत आंसर है भाई। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में उस बल्ब पे आएंगे, बाइक वाले बल्ब पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे दो बल्ब है, ओके, और ये दोनों बल्ब का यहाँ पे जो आउटपुट पावर है या फिर कहीं जो पावर रेटिंग है ये सेम है, यानी दोनों जो है आपका ये 100 वॉट का बल्ब है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लाइन बोलता है बट दे आर रेटेड एट डिफरेंट वोल्टेजेस। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास यहाँ पे दो बल्ब है, ठीक है, बल्ब ए है और एक बल्ब बी है। तो यहां पे जैसे दोनों का जो पावर रेटिंग है ये तो आपका सेम है, ये भी 100 वॉट का है और ये भी आपका 100 वॉट का है, लेकिन इनका जो वोल्टेज रेटिंग है वो एक तरीके से अलग अलग है। बोल रहा है पहले बल्ब का जो रेटिंग है ये 110 वोल्ट पे है, ठीक है, और दूसरे का जो है यहाँ पे 220 वोल्ट पे है, यानी 110 वोल्ट पे चलाएंगे 100 वॉट और ये 220 वोल्ट पे चलाएंगे तो 100 वॉट। ओके, तो ये जो पहला बल्ब है ये आपका 110 वोल्ट का है और ये वाला जो है आपका 220 वोल्ट का है। क्लियर हो गया। अब हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है Which bulb will be more sturdy? ओके, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, ये है आपका स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग या फिर कहिए कितना ज्यादा ये टिकाऊ है। कौन सा ज्यादा टिकाऊ है, 110 वोल्ट वाला यानी लो वोल्टेज वाला या फिर कहिए 220 यानी हाई वोल्टेज वाला। तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पे रेटिंग के बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया था रेटिंग का क्या मतलब होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप अपने ही घर में, ध्यान से समझिएगा, अपने ही घर में एक बल्ब बना रहे हैं, ठीक है, या फिर कहिए एक छोटा सा मोटर बना रहे हैं, राइट। तो आप कुछ भी अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर आप खुद में मैन्युफैक्चरर हैं तो सीधी सी बात है ये बल्ब बना रहे हैं या फिर मोटर बना रहे हैं तो उसको आप क्या करेंगे, बाजार में सेल करेंगे, बेचेंगे, राइट। तो यहां पे जो कस्टमर खरीदने वाला होगा भाई उसको बताना पड़ेगा ना कि ये जो बल्ब आपने बनाया है इसको चलाने के लिए या फिर इसको हम लोग कितने वोल्टेज पे चलाएंगे, और अगर हम लोग एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे चलाएंगे तो ये इतना पावर एक तरीके से खींचेगा। क्लियर हुआ। यानी एक पर्टिकुलर बल्ब के लिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे फोटो बनाऊं एक बल्ब का, तो एक बल्ब के लिए भाई यहाँ पे या फिर कहिए किसी भी एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक तो यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग, ठीक है, कितने वोल्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग के घर में जो वोल्टेज है ये कितना है, 220 वोल्ट, राइट, 220 से लेके 230 वोल्ट के बीच में फ्लैक्चुएट करते रहता है। तो वोल्टेज आपको बताना पड़ेगा और दूसरा आपको यहाँ पे पावर बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लोग का जो प्रैक्टिकल होता है 100 वॉट, तो ये दो चीज जब दिया रहेगा तो ऑटोमेटिक आप क्या कर सकते हैं,
इस बल्ब का एक तरीके से आप ये बता सकते हैं कि कितना बिजली बिल एक तरीके से खाएगा, यानी कितना एक तरीके से 2 घंटा चलाने पे 4 घंटा चलाने पे कितना पैसा इसके लिए पे करना पड़ेगा। कैसे? तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता है, वोल्टेज दिया, पावर पता है, रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, और रेजिस्टेंस अगर निकल गया तो सीधी सी बात है आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बन जाएगा, यानी एक नेटवर्क बन जाएगा। ये हो गया, बल्ब को हम लोगों ने रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे आपका एक तरीके से क्या हो गया, 220 वोल्ट का आपने वोल्टेज जोड़ दिया। अब इससे आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, करंट पता चल जाएगा। करंट पता चल जाएगा तो सीधी सी बात है पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज इनटू करंट, तो पावर निकल जाएगा। और वही अगर इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ पे एनर्जी निकल जाएगा। क्लियर हुआ? या फिर कहिए पावर इक्वल टू आप सीधे सीधे v² डिवाइडेड बाय r कर देंगे तो यहाँ से भी, और इसको t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से भी आपका एनर्जी निकल जाएगा। क्लियर हुआ? तो अभी जो भी आप घर में बल्ब बना रहे भाई, अब क्वेश्चन आता है कि रेटिंग में वोल्टेज ही क्यों दिया जाता है, करंट क्यों नहीं दिया जाता है? तो भाई मेरे, कोई भी अगर आप एप्लियंस चलाएंगे तो वो जो करंट खींचता है ना, जो करंट खींचता है, जो भी करंट खींचेगा 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, वो किस पे डिपेंड करता है, लोड के ऊपर। और लोड पे भी किस पे, लोड के पावर के ऊपर। क्लियर हुआ? या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, ज्यादा मैं इसको खींचूंगा नहीं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग के पास हमारे सोसाइटी में 2-3 तरीके का वोल्टेज एक तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है। सबसे पहले अगर आप डीसी सिस्टम में आएंगे, जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, तो कितना है, 12 वोल्ट पे वो सब रेटेड होता है। ठीक है, यानी जो भी आप बल्ब बना रहे हैं बाइक के लिए, कार के लिए, वो सब क्या होगा, 12 वोल्ट के लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा। और वही दूसरा हो गया जैसे आपका 220 वोल्ट, यानी सिंगल फेज पे जो भी हम लोग का डोमेस्टिक लोड हो गया। ओके, तो हम लोग के पास, क्योंकि भाई वोल्टेज पे इतना क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो जनरेशन हो रहा है, यानी जहां पे बिजली जनरेट हो रहा है, फिर वहां से ट्रांसफार्मर लगा के हाई वोल्टेज में फिर ट्रांसमिशन लाइन, फिर आपका उसको स्टेप डाउन करके फिर हम लोग भेज रहे हैं, राइट। तो हम लोग के पास ये एक फिक्स वैल्यू है ना कि 220 वोल्ट ही हम लोग के घर में आ रहा है, तो इसी पे आपको पूरा का पूरा आपका फिर फैन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, कूलर हो, कुछ भी हो, आपको उसी पे डिजाइन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? हम लोग के पास वोल्टेज को एक तरीके से चेंज करने का ऑप्शन नहीं है मैनुअली। ओके, अब ये अलग बात है कि स्टेबलाइजर ये सब तो उतना थोड़ी ना हर एक लोग इलेक्ट्रिकल से थोड़ी ना एक तरीके से रूबरू है, राइट। तो अभी रेटिंग का मतलब कुछ नहीं, मैन्युफैक्चर अगर कुछ भी बना रहा है तो इलेक्ट्रिकल का खासकर अगर कुछ बना रहा है तो वहां पे आपको वोल्टेज बताना पड़ेगा अपने कस्टमर को कि इतने वोल्ट पे आपको चलाना है, और इतने वोल्ट पे चलाएंगे तो इतना पावर खींचेगा एक तरीके से। क्लियर हो गया? अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, अभी हम लोग सबसे पहले इस बल्ब पे डील करते हैं। हम लोग यहां पे अगर हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर। ठीक है, अब यहां पे वोल्टेज कितना है, 110 गुना 110 डिवाइडेड बाय आपका 100, तो 2 जीरो कट जाएगा आपका, यहां से बचेगा कितना, R इक्वल टू 121 ओम। ठीक है, इतना आ गया आपका एक तरीके से ए बल्ब का रेजिस्टेंस। अब इसको हम लोग सर्किट में दिखा देते हैं। ये आपका 121 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे आपने 110 वोल्ट का सप्लाई लगा दिया। करंट कितना बहेगा, I इक्वल टू अगर देखें तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज है मेरा यहाँ पे 110 वोल्ट, रेजिस्टेंस है मेरा कितना, इतना। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं। देखिए 110 डिवाइडेड बाय 121, ये आ जाएगा आपका 0.9। ओके, 0.909 एम्पियर। ठीक है, इतना ये करंट एक तरीके से खींचेगा ये। क्लियर हो गया? अब ये इतना अमाउंट ऑफ करंट खींच रहा है तो सीधी सी बात है, क्योंकि बल्ब में क्या होता है भाई, बल्ब में क्या होता है, अंदर में आपका फिलामेंट है जो कि आपका हाईली रेजिस्टिव मटेरियल से बना होता है, टंगस्टन हो गया। तो सीधी सी बात है, ये करंट क्या होगा एक तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज होगा, यानी एक्टिव पावर के रूप में, यानी I²R के रूप में। और ये I²R कुछ नहीं है, क्या होता है एक तरीके से हीटिंग होता है। ओके, या फिर इसको टाइम से गुना कर देंगे तो यहाँ पे एनर्जी यानी हीट एनर्जी एक तरीके से जनरेट कर रहा है। और कोई भी बॉडी अगर एक तरीके से अच्छा खासा गर्म हो गया, ठीक है, अच्छा खासा हीट हो गया, तो वही बॉडी क्या होता है एक तरीके से लाइट को इमिट करता है। ठीक है, लाइट को फिर ये क्या करेगा, इमिट करेगा, और फिर वहां पे आपको लुमिनेशन देखने को मिलेगा, यानी आपको वहां पे रोशनी
रोशनी देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? इतना समझ में आना चाहिए। इस बल्ब के लिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये जो आपका बी बल्ब है भाई, बी बल्ब के लिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंस अगर निकालें, R इक्वल टू हो जाएगा V का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे 220 गुना 220 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 100, तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर है 484 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन इस बी बल्ब को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ये आपका 484 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 220 वोल्ट का सप्लाई हो गया। करंट यहां से निकाल लेते हैं, I इक्वल टू क्या हो, वोल्ट यानी 220 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस यानी 484। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, इसको भी हम लोग निकाल ही लेते हैं, 220 डिवाइडेड बाय 484, ये आ जाएगा भाई आपका 0. यहाँ पे स्पेस तो बचा नहीं है, फिर भी 0.45। ओके, यहाँ पे लिखता हूं मैं नीचे में 0.45 एम्पियर। क्लियर हुआ? अब हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे, सीधी सी बात है, इसके चलते यानी इतने अमाउंट ऑफ करंट के चलते क्या होगा, इसमें I स्क्वायर R लॉस होगा, उसके चलते आपका क्या होगा, हीट होगा, हीट होने के चलते आपको यहाँ पे एक तरीके से लाइट एमिट करेगा, यानी हम लोग को प्रकाश देखने को मिलेगा, रोशनी मिलेगा हम लोग को। अब हम लोग डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं भाई। इतना हम लोगों ने क्यों टाइम दिया, या फिर कहिए इससे हम लोग क्या निचोड़ निकालने वाले हैं। सबसे पहले ये जो बल्ब ए है, इसमें हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू हम लोग लगाया था V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P, और इस बल्ब के लिए हम लोगों ने यही फॉर्मूला लगाया था रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P। दोनों केस में जो पावर था ये 100 वाट था, यहां पे भी आपका 100 वाट था। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर से आप ये दोनों केस को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है पावर में सेम है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? अब हम लोग के पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के ऊपर, और यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज आपका कितना था, मात्र 110 वोल्ट का स्क्वायर था, यानी 110 वोल्ट था ना, और ये 220 था, यानी यहाँ पे क्या है, वोल्टेज मेरा कम है। बल्ब ए के लिए वोल्टेज मेरा कम है, और क्योंकि वोल्टेज ही मेरा एक तरीके से कम है, तो सीधी सी बात है रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके मुकाबले, इस सेकंड केस के मुकाबले। आपने देखा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा था मात्र 121 ओम था, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 484 ओम है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कम है, वोल्टेज ही कम है, तो ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर कम गया तो सीधी सी बात है आपका यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा। किसके मुकाबले बढ़ जाएगा, ये जो सेकंड वाला बल्ब था ना उसके मुकाबले। अब देख रहे हैं यहाँ पे करंट कितना था आपका, यहाँ पे 0.909 एम्पियर खींच रहा है। समझ रहे हैं बात को? और वही अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो क्योंकि वोल्टेज मेरा ज्यादा है, किसके मुकाबले ज्यादा है, ए के मुकाबले। ठीक है, तो ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और क्योंकि आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, और क्योंकि रेजिस्टेंस मेरा ज्यादा है तो करंट भी मेरा एक तरीके से कम जाएगा। किसके मुकाबले कमेगा, ए वाले केस के मुकाबले। करंट देख रहे हैं यहाँ पे मात्र 0.45 एम्पियर ही खींच रहा है। क्लियर हो गया इतना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पे भाई मुझे एक चीज बताइए कि अगर ये कोई वायर है और ये एक वायर है, ठीक है, तो क्योंकि ये जो हरा वाला वायर है मैंने यहाँ पे मोटा दिखाया है, यानी इसका थिकनेस ज्यादा है, तो सीधी सी बात है ये ज्यादा करंट को एक तरीके से कैरी कर सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय एरिया। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर का एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम गया इसका मतलब क्या है, इसमें करंट ज्यादा एक तरीके से बहने के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मेरा बस यही कहना है भाई कि यहाँ पे दो केस है और दोनों केस में करंट अलग अलग आ रहा है। एक में 0.9 आ रहा है और एक में आपका 0.45 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका फर्स्ट वाला बल्ब था, यानी 110 वोल्ट वाला बल्ब, जो कि 0.909 यानी अप्रोक्स कह सकते हैं 1 एम्पियर का करंट जो खींच रहा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोटा फिलामेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो फिलामेंट का जो थिकनेस होगा वो मोटा होगा। क्यों मोटा होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है भाई
ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जो भी आप यहां से मान लेते हैं बैटरी लगा रखा आपने, ठीक है, ये प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो जो भी है आपका इलेक्ट्रॉन भाई ऐसे ही ना बह रहा है, इसी फिलामेंट के अंदर से ही होकर के बह रहा है ना, समझ गए। तो सीधी सी बात है, ये जो फिलामेंट आपको बनाना पड़ेगा ये मोटा बनाना पड़ेगा, ताकि ये इस अप्रोक्सीमेटली 1 एम्पीयर के करंट को एक तरीके से झेल सके। लेकिन वही सेकंड केस में करंट मेरा मात्र कितना है, 0.45 एम्पीयर, राइट, यानी आधा कह सकते हैं। इसके मुकाबले फर्स्ट वाले केस के मुकाबले आधा, यानी यहां पे आपका जो फिलामेंट होगा उसको पतला बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो पतला आप बनाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि यहां पे करंट आपका मात्र 4.5 एम्पीयर है, और यहां पे मतलब ये समझ में आना चाहिए थिकनेस को लेकर के मैं क्या बोल रहा हूं, थिकनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो मेरा लो वोल्टेज वाला बल्ब था, और यहां पे सेम पावर हमेशा लेके चलना है, सेम पावर पे क्वेश्चन किया जा रहा है, पावर को आप मत दिमाग से निकालिएगा, ओके। तो सेम पावर के केस में अगर आपके पास दो बल्ब है, तो जो लो वाला बल्ब होता है, मतलब लो वोल्टेज वाला जो बल्ब होता है भाई, क्योंकि यहां पे करंट ज्यादा एक तरीके से इसको मिलता है, करंट क्यों ज्यादा मिलेगा ये भी समझ जाइए, करंट ये ज्यादा क्यों खींच रहा है, समझिए इस चीज को। क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है आपका, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, राइट। तो हम लोग के बल्ब ए में, यानी ए वाले बल्ब के लिए, क्योंकि वोल्टेज ऑटोमेटिक कम है, तो क्योंकि वोल्टेज कितना है भाई 110 ही तो है, तो सीधी सी बात है करंट ये थोड़ा सा, मतलब करंट इस तरीके से खींचेगा कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हो ये क्या हो, 100 वॉट के बराबर आ जाए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये कितना खींचेगा, 0.909 एम्पीयर। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 110 से, तो ऑटोमेटिक आपका 100 वाट मिलने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि जहां पे वोल्टेज कम है तो वहां पे ऑटोमेटिक करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वही सेकंड वाले केस में क्या था, पावर इक्वल टू, यहाँ पे वोल्टेज कितना था, ज्यादा था, 220 था, यानी दुगना था पहले वाले केस के मुकाबले। तो ऑटोमेटिक वोल्टेज ज्यादा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे करंट इस तरीके से खींचेगा, लेकिन इसके मुकाबले करंट क्या होगा, कम होगा थोड़ा, कितने के बराबर, 0.45 एम्पीयर के बराबर। तो 0.45 इंटू 220 कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये भी क्या दे देगा आपको, 100 वाट दे देगा। क्लियर हुआ? अब एक चीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक कंपेयर कर देता हूं मैं, जैसे मान लेते हैं भाई यहाँ पे दो लड़के हैं, ठीक है, यहाँ पे एक मान लेते हैं अभी ये 65 kg का है, ठीक है, और एक और जो लड़का है ये मान लेते हैं आपका, ये मान लेते हैं भाई ये आपका 70 kg का है, ठीक है। तो क्योंकि इसके पास एक तरीके से ज्यादा मसल्स है, इस तरीके से मान के चलते थे, थोड़ा ज्यादा मसल्स है, तो सीधी सी बात है ये ज्यादा एक तरीके से वेट लिफ्टिंग कर सकता है। क्लियर हुआ? अब ये जो लड़का है, क्योंकि अब इसके साथ साथ चैलेंज चल रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, जैसे ये मान लेते हैं 100 kg का वेट लिफ्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके पास 70 kg है, तो इसके लिए मतलब 70 kg का एक तरीके से मास है पूरे बॉडी में, तो 70 मतलब 100 kg इसको हैंडल करना आसानी है, राइट। लेकिन भाई ये मात्र 65 kg का है, फिर 160 kg कर देते हैं, ठीक है, 10 kg का मसल्स एक तरीके से कम है। तो अगर ये लड़का 100 kg उठाएगा ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसमें ज्यादा रिस्क होगा कि इसको फ्रैक्चर हो जाएगा, या फिर कहिए कहीं ना कहीं इसको चोट लग जाएगा, या फिर कहिए इसका बॉडी अगले दिन के लिए रिकवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अपने आप में मसल्स कम रख रहा है, और ये काम कर रहा है किसके मुकाबले, इस आदमी के मुकाबले, मतलब इसके बराबरी कर रहा है एक तरीके से। क्लियर हुआ? तो यही चीज बल्ब में भी हो रहा है यहाँ पे, कि आपके पास यहाँ पे दो बल्ब था भाई, और दोनों जो है सेम लोड एक तरीके से हैंडल कर रहा है, मतलब सेम आउटपुट पावर पे काम कर रहा है, ओके। तो कौन सा बल्ब अब आपका जो है टिकाऊ होगा, तो क्योंकि फर्स्ट वाले केस में करंट ज्यादा था, तो ऑटोमेटिक आपको फिलामेंट एक तरीके से मोटा रखना पड़ेगा, और फिलामेंट मोटा रखिएगा तो सीधी सी बात है आपका ये जो मैकेनिकल वाइब्रेशन होता है, ठीक है, जो जर्क हो रहा है बल्ब में, या फिर कहिए हीट होने के बाद, देखिए ध्यान समझिए, मैकेनिकल वाइब्रेशन दो तरीके से होता है भाई। एक तो हो गया कि बल्ब में आप कुछ भी जैसे हल्का हल्का मतलब हिल रहा है, ओके, तो उसके कारण आपका फिलामेंट क्या होगा, जो बल्ब ए का फिलामेंट है, यहां पे लिख देता हूं फिलामेंट, ओके, तो ये क्योंकि मोटा है, इसका वायर मोटा यूज किया गया है, तो ये जल्दी टूटेगा नहीं। क्लियर हुआ? या फिर कहिए मेल्ट नहीं होगा ये जल्दी हीटिंग इफेक्ट के कारण, तो ये एक तरीके से ज्यादा लंबे दिन तक चलेगा, एज कंपेयर टू जो आपका बी वाला यहां पे बल्ब था ना,
उसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे आपका ये क्या है, इसका फिलामेंट पतला है, ठीक है। और ये भी क्या हो रहा है, अब पावर को पकड़िए ना, ये दोनों सेम पावर पे काम कर रहा है भाई, समझ गए बात को। ओके, तो ये ऑटोमेटिक अगर 100 वॉट पे काम कर रहा हो, इसका फिलामेंट एक तरीके से मोटा है, तो ये ज्यादा दिन तक टिका रहेगा। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो राइट आंसर होगा भाई आपका, ये होगा आपका 110 वोल्ट। ओके, और 110 वोल्ट कहने का मतलब क्या है कि लो वोल्टेज वाला जो बल्ब होगा आपका, वो ज्यादा एक तरीके से लॉन्ग लास्टिंग होगा। यही चीज सेम क्वेश्चन आपके आर के राजपूत में क्वेश्चन पूछा है, चैप्टर नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर यहां पे आपका 22 है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा। फॉर द सेम पावर आउटपुट, ठीक है, यानी दोनों बल्ब का पावर 100 वॉट जो हम लोग लिया, बोलता है हाई वोल्टेज रेटेड लैंप विल बी मोर स्टडी, लो वोल्टेज रेटेड लैंप विल बी मोर स्टडी। तो क्या होगा इसका आंसर, बी फॉर बॉल हो जाएगा। लो वोल्टेज वाला ज्यादा हो, क्यों, क्योंकि इसका फिलामेंट एक तरीके से मोटा होता है। अब हम लोग आते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो हम लोगों ने बाइक वाला क्वेश्चन जो उठाया था ना, उसके ऊपर आता है। सबसे पहले आप इस बल्ब के फिलामेंट को देखिए भाई, सबसे पहले इसका रेटिंग देखिए, वोल्टेज कितना कम है यहाँ पे। ये आपके कार का या फिर कहिए बाइक का एक तरीके से लैंप है, यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग देखिए कितना है, मात्र 12 वोल्ट। समझ रहे बात को, मात्र 12 वोल्ट है। कितने वॉट का है, 100 वॉट का है। क्लियर हुआ। इसी तरीके से थोड़ा इस पे हम लोग काम करते हैं। ओके, हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपने नोट के ऊपर। देखिए, ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया भाई, 12 वोल्ट 100 वॉट, ठीक है। तो यहां पे अगर आप रेजिस्टेंस निकालते हैं तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर यानी 144 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 100, यानी कितना हो जाएगा 1.44 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गया। करंट अगर निकालते हैं तो I इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज कितना है यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना निकाला आपने 1.44। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना करंट एक तरीके से आता है यहाँ पे। यह आ जाएगा 8.33। ओके, ये आ गया आपका 8.33 एम्पियर। सोचिए ये कितना ज्यादा करंट है, समझ रहे हैं बात को। ये बहुत ज्यादा हैवी करंट है भाई। जैसे आप मोटर ये सब चलाएंगे ना, इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर भी इतना ज्यादा करंट नहीं खींचता, वो भी 5 एम्पियर के अंदर में ही एक तरीके से काम करता है। तो सोचिए कितना ज्यादा करंट खींच रहा है। और ये करंट इतना क्यों खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कम है। जैसे पावर की बात करें तो क्या है, वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज यहाँ पे बहुत कम है क्योंकि मात्र 12 वोल्ट है। तो वोल्टेज कम होने के चलते ऑटोमेटिक करंट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या मिलेगा आपको, 100 वॉट मिलेगा। क्लियर हो गया। अब क्योंकि इतना हैवी करंट आपके फिलामेंट से होके गुजरेगा, इसलिए फिलामेंट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मोटा बनाना पड़ेगा। इसका जो थिकनेस होगा ये बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। ओके, और अगर इसका थिकनेस आपने ज्यादा रख दिया, देखिए इस फोटो को देखिए, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कितना मोटा एक तरीके से फिलामेंट है, राइट। यहां पे ये फिलामेंट बहुत ज्यादा मोटा है एक तरीके से। तो अगर आपका गाड़ी एक तरीके से अब मतलब कभी भी खराब रूट में जाता है या फिर कहिए मैकेनिकल वाइब्रेशन ज्यादा एक तरीके से हो रहा है हेडलैम्प के पास, तो ये फिलामेंट कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। यही चीज बाइक के बल्ब में भी होता है। अब ये देखिए एक और बल्ब है फिलिप्स का, यहाँ पे ये भी 12 वोल्ट पे रेटेड है, लेकिन ये क्या है 55 वॉट पे ही एक तरीके से है, 55 वॉट इसका पावर है। इसको हम लोग देखते हैं। और अगेन इसका आप फिलामेंट देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा मोटा है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से दिमाग में बैठा लेना है कि ऐसा क्यों होता है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट नोट्स पे, इस पे काम करते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो फिलिप्स वाला बल्ब था आपका, ये 12 वोल्ट और 55 वॉट पे रेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो वोल्टेज का स्क्वायर यानी 144 डिवाइडेड बाय पावर यानी 55। इसको अगर हम लोग काटें यहाँ पे, ये आ जाएगा 2.6 एम्पियर, सॉरी 2.6 ओम। ओके, ये हो जाएगा आपका 2.618 ओम। इतना रेजिस्टेंस आ गया। करंट निकाले तो I इक्वल टू वोल्टेज मेरा 12, रेजिस्टेंस मेरा 2.618।
इसको हम लोग करते हैं 12 डिवाइडेड बाय 2.618, ये आ जाएगा आपका 4.58 एम्पियर। ठीक है, ये इतना करंट एक तरीके से खींचेगा। तब इन दोनों बल्ब में आप कंपेयर कर सकते हैं कि इन दोनों में कौन सा मोटा होगा, इनका फिलामेंट ज़्यादा, तो इस वाले का। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे पावर चेंज हो गया ना, पावर यहाँ पे सेम नहीं है दोनों बल्ब का। क्लियर हुआ? अगर जैसे यहाँ पे मतलब ये तो अलग ही चीज़ हो गया ना भाई, आप दोनों को कैसे कंपेयर करें, यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग हो गया। ठीक है, ओके, तो ये बस मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया, तो आपको ये आंसर मिल गया होगा, राइट? क्योंकि ये क्वेश्चन ही अलग हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया एक तरीके से, पावर आपका दोनों अलग अलग हो गया यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लियर हुआ ना कि इन दोनों में किसका मोटा होगा फिलामेंट? ऐसे आप नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सेम, ऐसे तो आपका थिकनेस इसी का रखना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा करंट खींच रहा है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा है इसका। ठीक है, और इसका वोल्टेज कम है तो ऑटोमेटिक करंट भी कम खींच रहा है, तो ऑटोमेटिक इसका थिकनेस भी आपको कम रखना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले वाला जो हम लोगों ने क्वेश्चन डील किया वो एक तरीके से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आई होप कि ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाना चाहिए आपको। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल लाइफ से हम लोग कोरिलेट करने के लिए। और जो चैनल पे भाई आपका क्वेश्चन ये सब डाला जा रहा है उसका आप जवाब देने का कोशिश कीजिए। ज़्यादा हम लोग हैवी, यानी जो आपका ज़्यादा हैवी क्वेश्चन होता है वो डाल नहीं रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं होता है उतना लिखने का। तो इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पे एक तरीके से अपना जो वोट है वो डालें।